हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। कम से कम भी 5,000 मैसेज आए हुए हैं एक ही बात को लेकर, एक ही सवाल को लेकर। सीटी मेंस से जुड़ा ये सवाल है। क्या समस्या हो रखी है, क्यों ये सवाल इतने आ रहे हैं? यदि आप जानना चाहते हैं और इस सवाल का जवाब क्या है, समाधान क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, सवाल ये आ रहा है कि मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है। फॉर्म में मिस्टेक हो गई है जी। क्या मिस्टेक हो गई है? अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की। मैं बात कर रहा हूं सीईटी मेंस की। सीईटी मेंस का जो फॉर्म भरा गया है या भरे जा रहे हैं, कम से कम भी 5,000 मेरे इस नंबर पर मैसेज आ रहे हैं। 70 15 24 34 91। और इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब मैं हर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूं। ताऊ जी मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई है, ताऊ मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई है। बार बार मैं कहता हूं कि आप अपना फॉर्म सही ढंग से भरा करो, अपने साथ बैठ के भरा करो। जब तक तसल्ली ना हो जाए तब तक पेज को सबमिट ना किया करो। एक बार साइबर कैफे में जाके सोचते हो कि अरे आज भर दे यार, जैसा भरना है। भाई साहब दिक्कत हो जाए अपने बाद में। फिर आप किसी यूट्यूबर के पास, किसी ताऊ के पास, किसी चाचा के पास, किसी भाई के पास मैसेज करते हो कि मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई, मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई। तो भाई साहब, यदि आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो क्या समाधान है, ये पूछ रहे हैं। मोस्टली मिस्टेक किस प्रकार की आ रही है? मैंने फॉर्म भर दिया, पोस्ट अप्लाई कर दी, क्या कर दी? पोस्ट अप्लाई कर दी, लेकिन जिस पोस्ट को मैं भरना चाहता था वो पोस्ट तो मेरी रह गई। मैंने इस चीज की वीडियो डाली थी कल कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी हो सकती है जो ऑटोमेटिक ना दिखाए कि आपकी योग्यता के अनुसार ये पोस्ट भी है। हो सकता है कुछ पोस्ट रह जाए। आपको कैफे पे जाने से पहले अपने आप को तैयार करना है कि मैं कैटेगरी नंबर 1 के लिए अप्लाई करना है, मेरे को 4 के लिए अप्लाई करना है, मेरे को 7 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए। आपको सारी चीज पहले से तैयार करके लेके जानी है। मैं किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करे कि मेरे पास तो डिप्लोमा था, मेरे पास डिप्लोमा था, इस डिप्लोमा के बेस पे वैकेंसी थी, लेकिन मैंने डिप्लोमा डाला ही नहीं, गलती से मेरा रह गया। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कंप्यूटर के बेस पे बहुत सारी वैकेंसी थी, मैंने वो डाला नहीं फॉर्म में, फॉर्म सबमिट कर दिया। अब क्या सोल्यूशन है? भाई साहब, कोई सोल्यूशन नहीं है ताऊ के पास, ना किसी और यूट्यूबर के पास। हाँ, लगातार मैं सोल्यूशन करवाने के लिए लगा हुआ हूँ। चेयरमैन साहब से कम भी इस विषय के ऊपर 3 बार बात कर चुका हूँ। सर जी, बहुत जरूरी है। बहुत सारी मिस्टेक तो ऑलरेडी हो रखी है आपके फॉर्म में। यूजर की गलती हो तब तो देखी जाएगी, लेकिन बहुत सारी गलती आपकी वजह से है, मतलब पोर्टल की वजह से है। तो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है कि भाई यदि किसी को मेजर मिस्टेक सामने आ रही जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप एचएसएससी ऑफिस आइए, एचएसएससी ऑफिस आइए, लिखित में एप्लीकेशन लिखिए। क्या है? लिखित में एप्लीकेशन लिख के दीजिए। लिखित में वहां पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सर ये बात है और ये दिक्कत आ गई मेरे फॉर्म में। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपीयरिंग डाला था अपने फॉर्म में कि ग्रेजुएशन अपीयरिंग है, अब वो अपना स्टेटस चेंज नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत आ रही है भाई। किसी ने आईटीआई अपीयरिंग डाली थी, अब आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तो वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे पास कल से आज अब तक आई है। इनका एक ही जवाब है कि आपको एचएसएससी ऑफिस में जाना चाहिए, वहां पे अपनी लिखित में एप्लीकेशन देनी चाहिए, और कोई समाधान नहीं है। या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उनके ऊपर बार बार ट्राई कर सकते हैं। बार बार, एक बार से बात नहीं बनेगी, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? ताऊ के पास या किसी और यूट्यूबर के पास समाधान नहीं है इस चीज का।
भाई कहीं ना कहीं आके हर कोई आदमी फंस जाता है। मैं भी इस फॉर्म में आके फंस चुका हूँ। मैं आपकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीजें सही समय पर गाइड करने की। जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद हजारों बच्चों ने बोला हाँ ताऊ जी ये चीज गलत हो गई, हाँ ताऊ जी मेरे से गलती हो गई, आपने सही टाइम पे बता दिया। तो भाई ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी भाई। तो ये मामला था आपका। और यदि सीईटी मेंस में अपना सिलेक्शन, अपनी सीट निश्चित करना चाहते हैं, सीईटी मेंस का एग्जाम करा के अपनी सीट निश्चित करना, सरकारी नौकरी निश्चित करना चाहते हैं, यदि आप 100% पढ़ने के लिए तैयार हैं, 100% मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो भाई केटीडीटी ऐप पर आपके लिए कोर्स उपलब्ध है। डेमो देख लीजिए आप। कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो बाद की आपके आपके डिसाइड है, बस मेरे कहने से डेमो देख लीजिए आप। ऐप पर कौन कौन से बैच है? एएलएम के लिए बैच उपलब्ध है, फायरमैन के लिए बैच उपलब्ध है, कॉमर्स के लिए बैच उपलब्ध है, 12th कॉमन के लिए बैच उपलब्ध है, ग्रेजुएशन कॉमन के लिए बैच उपलब्ध है। हर एग्जाम में हरियाणा जीके आएगी, हरियाणा जीके का स्पेशल बैच उपलब्ध है। हर एग्जाम में कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर का बैच उपलब्ध है। और भी बहुत सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का बैच उपलब्ध है केटीडीटी ऐप पे। आप डेमो देख लीजिए, समझ में आए तो ज्वाइन कर लीजिए। 70 15 24 34 91। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।